श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोः भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। अस्मद्गुरुभ्यो नमः, अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः, अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुपरम्परायै नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गीतासु गीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। श्रीमद्गीताभाष्ये चतुर्थः अध्यायः, तत्र षष्ठः श्लोकः। कृष्णस्य प्रत्युत्तरं बहूनि मे व्यतीतानि इति। सः पृष्टवान् आसीत्, त्वमेव इदानीम् इदम् आदौ प्रोक्तवान्, मम च इदानीम् अवदत् इति कथमहं जानीयाम्? कैसे मैं जान सकता हूँ? आप ही है। तभी भी बोले थे, अभी भी बोले। तदर्थम् उक्तवान्, अहमपि नित्यः त्वमपि नित्यः, ममपि बहूनि जन्मानि अतीतानि, तवापि बहूनि जन्मानि अतीतानि। आपको भी बहुत जन्म हो गया, मुझे भी हो गया, ये तो मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते हो। न त्वं वेत्थ परन्तप। इदानीं वक्ति आत्मनः अवतारप्रकारं देहयाथात्म्यञ्च जन्महेतुञ्च आहा। अहं मम बहु जन्म व्यतीतमित्युक्तं खलु। मम जन्म इति चेत् मम अवतारः, मम बहु अवताराः अभवन्। मदीय अवतारप्रकारः कः? एवञ्च तत्र यथार्थता का? मम जन्मनः हेतुः किं? तव जन्मनः हेतुः किं? किं कारणं निमित्तं कृत्वा तव बहूनि जन्मानि व्यतीतानि? किं कारणं निमित्तं कृत्वा अहं बहुधा जन्म प्राप्तवान् इति उभयोः जन्महेतुविषये तत्कृते समाधानं यच्छन् वक्ति, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया। अहम् अव्ययात्मा, मम व्ययः न भवति। व्ययः नाम व्ययः नाम लास्, नष्ट, नाशः। न व्ययः न नाशः, अव्ययः। अहम तो अव्ययात्मा, मेरा नाश नहीं होता है। अहम नष्टो न भवामि। प्रत्युत अहम अजः। उतना ही नहीं, मेरा नाश नहीं होगा, इतना ही नहीं, मैं उत्पन्न भी नहीं होता हूँ। न अजः अजः, न जः अजः, न जायते इति अजः। उत्पत्तिर्नास्ति, मम उत्पत्तिरपि नास्ति, नाशोऽपि नास्ति।
उत्पत्ति रहितः सन् अहम नाशरहितः अजोपि सन् अव्ययात्मा। मेरा उत्पत्ति भी नहीं है, इसलिए मेरा नाश भी नहीं है। इसलिए इसका अर्थ क्या हुआ? अहम नित्यः। जिसका उत्पत्ति भी नहीं है, नाश भी नहीं है, वो नित्य है। आकाशस्य उत्पत्तिरपि नास्ति नाशोऽपि नास्ति अतः आकाशः नित्यः। कालस्य उत्पत्तिरपि नास्ति नाशोऽपि नास्ति अतः कालः नित्यः इति नैयायिकाः वदन्ति खलु। तर्कसङ्ग्रहे आगतं खलु। अतः यो नित्यः तस्य उत्पत्तिर्नास्ति, यो नित्यः तस्य नाशोऽपि नास्ति। और उतना ही नहीं, मैं सर्वेषां भूतानां अहम ईश्वरः अपि, ईश्वरोऽपि सन् अहम अव्ययात्मा अजः अपि। मैं सबका ईश्वर हूँ। केषां? सर्वेषां भूतानां। शब्द स्पर्श रूप रस गंधादि विशिष्ट वेशेण विद्यमान आकाश वायु केषां? हाँ, पृथिव्यप्तेजो वायु आकाशादीनां सर्वेषामपि सर्वेषामपि अहम् ईश्वरः। अहम स्वां प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्ममायया संभवामि। कितना अच्छा बोलता। स्वां प्रकृतिम, प्रकृति माने स्वभाव। मम स्वभावम अधिष्ठाय, उसके ऊपर चढ़ के, न उसके साथ आरूढ़ो भूत्वा, प्रकृति के साथ, स्वभाव के साथ। क्या स्वभाव? अजः अव्ययः भूतानाम ईश्वरः। ये मेरा स्वभाव। इस प्रकृति को कभी भी नहीं छोड़ता। अहम सर्वेषां ईश्वरो भूत्वा सर्वेषां अपेक्षया नित्यः अपि भूत्वा मम अजत्वं स्वभावः, मम ईश्वरत्वं स्वभावः, मम अव्ययत्वं स्वभावः। ये सब स्वभाव के साथ ही मैं आत्ममायया संभवामि। मेरा प्रकृति को लेके ही मैं मदीय माया से, मम माया रूपेण, मम संकल्पेन, माया रूपेण संकल्पेन अहम संभवामि, सम्यक तत्र तत्र भवामि, उत्पन्नो भवामि। मैं होता हूँ, मम उत्पत्तिरस्ति, वारं वारं भवामि, परंतु मम स्वभावम अहम न त्यजामि। समझे? यही भगवान का अवतार का प्रकार है। भगवतः अवतार जनि उत्पत्ति। उन्होंने पूछा था ना, आप ही पहले इसको उपदेश किए, अभी भी मुझे उपदेश कर रहे हैं, तो तभी भी आप थे, अभी भी आप उत्पन्न हुए, क्योंकि अभी तो आप, मैं जानता हूँ वसुदेव पुत्र के रूप में आप आए हैं, तो तब किसके पुत्र के रूप में थे? तो आप ही ये है, ऐसा कैसे समझो? मैं ही वो हूँ, क्योंकि मैं नित्य हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ सबका ईश्वर हूँ। आपका उत्पत्ति कैसा, मेरा उत्पत्ति कैसा, वो भी मैं जानता हूँ। वही बोले पहले। अतः इदानीं तदेव वदति अत्र अजोऽपि सन्नव्ययात्मा इति। तत्र भाष्यम् अजत्व व्ययत्व सर्वेश्वरत्वादि सर्वं पारमेश्वरं प्रकारम् अजः देव। परमेश्वरस्य अयं प्रकारः।
परमेश्वर संबंधी पारमेश्वरम। परमेश्वर संबंधी प्रकारः कः, स्वभावः कः इति चेत् अजत्वम् अव्ययत्वं सर्वेश्वरत्वम्। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा ईश्वरोऽपि सन् भूतानाम् ईश्वरोऽपि। ये तीन उनका स्वभाव है, प्रकार है। इस स्वभाव को अजह देव प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय आत्ममायया संभवामि। स्वाम प्रकृतिम, प्रकृति ही स्वभावः, स्वम स्वमेव स्वभावम, स्वम एव स्वभावम नाम स्वकीयमेव स्वभावम, नाम स्वकीयमेव प्रकृतिम, स्वकीय स्वभावमेव अधिष्ठाय स्वेनैव रूपेण स्वेच्छया संभवामि। अपना स्वभाव को अजह देव, जहत नाम छोड़ना, अजहत नाम नहीं छोड़ना। मेरा स्वभाव को मैं नहीं छोड़ते हुए मैं संभवामि, आत्ममायया संभवामि, अपना संकल्प से। मम स्वरूपम किम? स्वरूपं तु स्वेच्छया संभवामि, स्वेनैव रूपेण संभवामि इत्युक्तं खलु। स्वीकीयं रूपं किं? स्वकीयं रूपं। स्वरूपं तु किं तस्य स्वरूपम्? आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। सः शुद्धः, आदित्यस्य यो वर्णः सः वर्णः, आदित्यस्य वर्णः सः। तमसः परः, तमस में नहीं होगा, तमस में होगा तो दोष होगा, हाँ अंधकारः नास्ति, प्रकाशः, प्रकाशः अतः शुद्धः। जो सबका ईश्वर है उनमें तो शुद्धि होनी चाहिए, तो ही ईश्वर बन सकता है। अतः तस्य स्वभावः आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् इत्यत्र प्रोक्तम्। एवं तावदेव न क्षयं तमस्य रजसः पराके येषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः। सः रजसः पराकः, रजोगुणात् परः। रजः किं? क्षयमाणः, जो क्षीण हो जाता है वैसा रजोगुण से भी पर है, नाम सत्वगुण वरिष्ठ। और उसका स्वरूप क्या है? श्रुति बोलती है हिरण्मयः पुरुषः। पूरा हिरण्यम नाम हिरण्मयः स्वर्ण पुरुषः। हिरण्यश्मश्रुः हिरण्यकेशाः आप्रनखात् सर्वयेव सुवर्णः। आनखात् नखशिकान्तं स्वर्ण, स्वर्णमूर्ति। सुष्ठु वर्णः सुवर्णः। सुष्ठु वर्ण होगा तो ही दर्शनीय होगा ना, आकर्षणीय होगा। एतत् तस्य स्वरूपम। अपना इस स्वरूप को छोड़ते नहीं हो। इस एतत् स्वरूपम अनपहाय एव सः अवतारं प्राप्नोति। वसुदेव पुत्रस्य कुले श्री रामचंद्र रूपेण तत्र दशरथस्य कुले रघुवंशे सर्वत्र तदीयः अवतारः एव एतादृशः। और क्या? येषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः। या येषोऽन्तरादित्ये, श्रुति में और जगह में बोला उनका स्वरूप। येषः अन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषः। आदित्यस्य अन्तः, आदित्यमण्डलमध्यवर्ती ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासनसन्निविष्टः। कैसे है? केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी वपुः नाम शरीरं, शरीरमपि हिरण्यं, हिरण्मय वपुः। धृतशङ्खचक्रः, शङ्खचक्रगदापाणे। इतना ही नहीं, परिजन भी है। द्वारका निलयाच्युता, द्वार में हाँ
द्वार में कौन है? जय विजय आदि, जय विजय। अभी सबके परिवार के साथ खड़ा है, द्वारपाल के साथ। सः गोविन्दः तस्य अक्षिणी अपि पुण्डरीकसदृशः, कमलनयनः, तादृशः सः परमात्मा। वो उनका स्वभाव है, उस स्वभाव को वो छोड़ते नहीं है। राम के रूप में अवतार किए तभी भी देखने के लिए इतना सुंदर थे, कृष्ण के रूप में कालिया हुआ तो भी देखने में इतना सुंदर थे, मत्स्य रूप में, कूर्म रूप में आया वह तभी भी दर्शनीय थे, वराह रूप में भी दर्शनीय थे, जन्म वराह रूप में, परंतु अपना स्वरूप में कोई कमी नहीं हुई। आदिवराह, स्वर्णवराह, श्वेतवराह, वर्णरंजितवराह, अवतार भूंड का हुआ तो भी उनका स्वरूप में कोई कमी नहीं थी। हाँ, स्वकीय स्वभावम अजहदेव अवतारम प्राप्नोति, अपना स्वभाव को छोड़ते हुए अजहदेव प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवामि, आत्ममाय आत्मसंकल्पेन संभवति। मैं मेरा कर्म के अनुसार जन्म लेता हूँ, इसलिए मैं जैसा चाहता हूँ वैसा स्वरूप में मैं नहीं आ सकता। भगवान कर्म से नहीं आते हैं, अपने सत्ता से आते हैं, इसलिए उनके लिए स्वरूप में कोई विकार नहीं होगा, अपना ही स्वरूप में आएंगे। स्पष्ट है ना? सर्वे निमेषा जज्ञुरे विद्युत, सर्वेश्वर है वो, सर्वस्य ईश्वरः। सर्वस्य में आपका मेरा इतना ही नहीं, जो अचेतन पदार्थ है सबका है, उतना ही नहीं, काल का भी ईश्वर वही है। सर्वे निमेषा जज्ञिरे विद्युतः पुरुषादधि, विद्युत स्वरूपेण विद्यमानः यः प्रकाशमानः भगवान। विद्युत माने प्रकाश, विद्युत माने प्रकाश, तेज, पुंज, कौन सा तेज? भगवान का। बारिश के समय में आता है ना विद्युत, तटित प्रकाश, बिजली, बिजली, बिजली ना प्रकाश है वो प्रकाश। विद्युत का प्रकाश तो कितने भी बाहर आपका कितना भी प्रकाश हो, परंतु एक बार बिजली लगाया रात में कैसा लगता है, एक बार पूरा प्रपंच दिख के चला गया एक क्षण में, ऐसा लगता है ना, उतना प्रकाश उनका। विद्युत पुरुषादपि अधिक, ततोपि अधिक प्रकाश, उतना प्रकाश वाले वो भगवान, उनके तरफ से ही, उनके पर से ही, उनके द्वार से ही एक सर्वे निमेषा जज्ञिरे, सब काल, निमेषः काष्ठा वर्ण, घंटा, दिनम, मासः, पक्षः, ये जो भी आप काल का व्यवधान हम बोल रहे हैं विभाग, वो सब उनसे ही हुआ है। इसलिए सबका ईश्वर माने काल का भी ईश्वर है। अतः उनका सर्वेश्वरत्व को छोड़ के यहाँ नहीं आए हो, उनका सर्वेश्वरत्व है ही, सर्वेश्वरत्व है ही, इसलिए अपना अपना अवतार में इतना खेल कर पाए, नहीं तो कैसे होगा, है ना? हम हर अवतार में कितना उनका खेल देखते हैं, क्रीड़ा, क्या बोलते हैं उसको, क्रीड़ा। भगवान ना लीलाओ એવું કહે છે ને, नहीं तो ये लीला साधारण लीला नहीं है। सामान्य मनुष्य कर्म से जो जन्म लेता है उनसे ये लीला वो हो ही नहीं सकता। कदापि एतादृश लीलाः सामान्य मानुजानां परस्तात् कर्म जन्म यस्य अस्ति तत्तादृशानां तत्तादृशस्य परस्तात् भवितुमेव नार्हति। अतः इतना स्वरूप है उनका,
वो अपना स्वरूप छोड़ के नहीं आते। स्वस्वरूपम अजह देव आयाति सर्वे, और कितना उनका स्वरूप भारूपहा स्वरूप है। सत्य संकल्पत्वम स्वरूपम आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकामः सर्वगंधः सर्वरसः, सब रसों का वो आकार है। सब रस भी उनसे ही आया तो उसमें होना ही चाहिए ना। आसमन्तात् काशते इति आकाशः प्रकाशः, आकाशः एव आत्मा, प्रकाशः एव आत्मा। उसका स्वरूप क्या है? मैंने प्रकाशी, प्रकाशघनः, अन्तः अपि प्रकाशः बहिरपि प्रकाशः, पार्श्वयोः अपि प्रकाशः, उपरिष्टात् प्रकाशः, पृष्ठतः प्रकाशः, पुरस्तात् प्रकाशः, परितः प्रकाशः, सर्वकोणेषु प्रकाशः। प्रकाशघनः यथा लवणघनः शर्कराघनः तथा प्रकाशघनः। अतः प्रकाश आत्मायम्। सर्वेषां कर्मणां नियन्ता स एव, अतः सर्वकर्मा। सर्वेषां कामानामपि नियन्ता स एव, अतः सर्वकामः। यद्यत् कामयते तत्सर्वं सः प्राप्तुमर्हति, यद्यत् कर्तुं शक्यते तत्सर्वं सः कर्तुं प्रभवति, अस्मत्तः कारयितुमपि प्रभवति, नियमयति। अतः सर्वकर्मा सर्वकामः। जो यज्ञ आगादि की इतना कर्म है, सब कर्म उनका ही है, वही है। कर्मस्वरूपेण तत्र भवति, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तादि कर्मस्वरूपेण अपि स भगवानेव भवति। अतः सर्वकर्मा सर्वरसः भारूपः, भा नाम प्रकाश, प्रकाशस्वरूपः। यथा महारजनं वासः, यथा महारजनं वासः, तस्य परमात्मनः स्वरूपं कथमस्ति इति चेत् प्रकाशरूपेण वर्तते। कथं महा अन्धकारतमसि अपि यथा चन्द्रस्य प्रकाशः भवति चेत् प्रकाशो भवति, तत्तादृशः प्रकाशः। इत्यादि श्रुतिवाक्येषु सर्वत्रापि यत् तदीयं स्वरूपं प्रसिद्धं, जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप को कहीं छोड़ते नहीं है। एतत् स्वरूपम अजः देव सः परमात्मा अवतारं प्राप्नोति। अहम् एतादृशं स्वरूपम् अपरित्यज्य एव तदानीमपि उत्पन्नः, इदानीमपि उत्पन्नः। इदानीं चेत् वसुदेवसूनुत्वेन, समझ में? अतः स्वस्वरूपम् अजः देव प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय अहं संभवामि, आत्ममायया संभवामि इति श्रीकृष्णः वदति। आत्ममायया आत्मीयया मायया, आत्मीयया मायया, मायां तु वयुनं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम् इति ज्ञानपर्यायः। मायां तु प्रकृतिं विद्यात् मायिनं तु महेश्वरम्। माया वयुनं ज्ञानम्, आत्ममाया, माया इत्यस्य कृते ज्ञानम् इत्यर्थः। कथं कोशः वदति, माया वयुनं ज्ञानं, माया ज्ञानं वयुनं, ये तीनों समानार्थकपद है, ज्ञानपर्याय। आत्ममाया नाम आत्मज्ञानेन, आत्मज्ञानेन चेत् संकल्परूपेण ज्ञानेन। मेरा ज्ञान से माने मैं ही चाहता हूँ, मेरा बुद्धि से तो मैं आ सकता हूँ, मेरा संकल्प से। आत्ममाया नाम आत्मसंकल्पेन। क्योंकि माया शब्द बहु अर्थ में है, माया माने प्रकृति भी होता है, इसलिए यहाँ माया शब्द क्या है? आत्मसंकल्पेन। क्योंकि उन्होंने बोला मेरा स्वभाव को भी ऊपर चढ़ के मैं आ सकता हूँ। भाई मेरा स्वभाव के ऊपर चढ़ के, उसका अर्थ क्या है? मेरा स्वभाव को भी साथ में लेके ही उसको छोड़ के आना, तो हम भी आ सकते हैं, हमारे पास कुछ है नहीं।
अतः स्पष्टयति इति ज्ञानपर्यायः अत्र मायाशब्दः तथा च अभियुक्तप्रयोगः मायया सततं वेत्ति प्राणिनां च शुभाशुभम्। एक प्रयोग भी अभियुक्त प्रयोग। अभियुक्त प्रयोगः नाम ज्येष्ठानां पूर्वजानां साधूनां आप्तपुरुषाणां प्रयोगः। किमिति? मायया वेत्ति प्राणिनां च शुभाशुभम्। मायया सततं वेत्ति, उनका माया से, उनका संकल्प से इत्यर्थ। अपना ज्ञान से भगवान सर्वेषां भूतं भविष्यं वर्तमानं सर्वं जानाति। सततम, मेरे लिए शुभ क्या है, मेरे लिए अशुभ क्या है, मेरा अशुभ अभी क्या चल रहा है, मेरा शुभ क्या चल रहा है, मेरा अशुभ का आगे क्या होने वाला है, मेरा शुभ क्या होने वाला है, सब सह वेत्ति जानाति। सततम वेत्ति। मैं कभी कभी कुछ मेरा कुंडली देखता हूँ तो मैं जान सकता हूँ। आप भी मेरा कुंडली देखेंगे तो मेरा शुभ शुभ शुभाशुभ क्या है देख पाएंगे, परंतु उसको कुंडली देखने का ही जरूरत नहीं। अपना संकल्प से, ज्ञान से ही मेरा सब शुभाशुभ सततम वेत्ति, है ना। पूरा कल्याण समाज का ही, पूरा विश्व का ही शुभाशुभम सततम वेत्ति सः परमात्मा माया मायया ज्ञानेन संकल्पेन आत्मीयेन ज्ञानेन आत्मसंकल्पेन इत्यर्थः। आत्मीयेन संकल्पेन आत्ममायया आत्मसंकल्पेन स्वसंकल्पेनैव उद्भवति, उत्पत्तिं प्राप्नोति। अतः अपहतपाप्मत्वादि समस्तकल्याणगुणाकरत्वं सर्वं ईश्वरं स्वभावम् अजहदेव। भगवान का जो स्वभाव है, क्या स्वभाव? अपहतपाप्मत्वं स्वभाव। पाप्मा अपहतम, पाप्मा हतम, सम्यक हतम, कुछ भी है ही नहीं इसलिए हतम, अपहतम। भगवान का स्वरूप अपहतपाप्मत्वम, और दूसरा समस्त कल्याण गुण, सब कल्याण गुण उसमें है। ये जो स्वभाव है उनका अपहतपाप्मत्वम और समस्त कल्याण गुण। अपहतपाप्मत्वम नाम हेय प्रत्यनीकत्वम, हेय गुणों से रहित, अत्यंत दूर। ये दोनों उनका स्वभाव है, उस स्वभाव को छोड़ते नहीं है। भले दशरथ जी का पुत्र के रूप में आए, भले वसुदेव का पुत्र के रूप में आए, भले वो कंस का अनाचार से जेल में उत्पन्न हुए देवकी पुत्र के रूप में, परंतु अपना स्वभाव नहीं छोड़ते हैं। क्या स्वभाव? अपहतपाप्मत्वम, समस्त कल्याण गुणाकरत्वम, आश्रित वात्सल्यत्वम, ये सब। इसलिए इतना कृपा से देवकी को भी उन्होंने दर्शन दिया, वसुदेव को भी दर्शन दिया, जेल वासियों को पूर्व को सुला दिया, बाहर आ गया। नहीं तो कैसे आएंगे? क्योंकि वो भगवान है, सः सर्वेश्वर। अतः अवतरति परंतु स्वकीयं स्वभावं न जहाति। साधु पुरुषों किसी का घर में उत्पन्न होते हैं, परंतु अपना सात्विक गुण छोड़ते नहीं। घर किसी का भी होना, उस घर में भी अपना साधु पुरुष का साधुता को नहीं छोड़ते। भगवान भी अपना संकल्प को नहीं छोड़ते। अपना संकल्प से ही उत्पन्न होता है, अपना गुण से, स्वभाव से रहित नहीं होगा। स्वभावम अजहदेव स्वमेव रूपम कीदृशम देव मनुष्यादि सजातीय संस्थान। देव के रूप में उत्पन्न होता है, मनुष्य के रूप में उत्पन्न होता है, प्राणी के रूप में उत्पन्न होता है, जलचर के रूप में उत्पन्न हो जाता है। स्वकीयम स्वभावम अजहदेव आत्मसंकल्पेन देहादिरूपः देव मनुष्य तिर्यक् स्थावरादिरूपेण संभवाम्यहम्। स्वकीयं स्वभावम अजहदेव तदिदमाह। ये कैसे? भगवान ने ही बोला है क्या? बहुत अलग अलग जगह में। सह अजायमानः बहुधा विजायते, सह
सः अजः, तस्य उत्पत्तिर्नास्ति, नित्यः सः, तथापि बहुधा विजायते। मत्स्य, रूप, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, राम 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 कृष्ण, एक राम नहीं, 3 राम, परशुराम, श्री राम, बलराम, ऐसा अलग अलग रूप में आ गए। एक एक समय में एक एक आयुध लिए, कई समय तक आयुध भी नहीं लिए, है ना। कृष्णावतार में अंत में आयुध लेना पड़ा, लिए। कल्कि अवतार में भी आयुध लिए। अभी इदानीं स्वामिनारायण रूपेण अवतारं प्राप्तवान्, तदानीम् आयुधोपि नास्ति, निरायुधः। अतः भगवतः अवतारे इदम् इत्थम् एवमेव इति नास्ति, बहुविधरूपेण अवतरति, आत्ममायया आत्मसङ्कल्पेन सम्भवति। अजः देवमनुष्यादिरूपेण अजायमानो बहुधा विजायते इति श्रुतिः। इतरपुरुषसाधारणं जन्म अकुर्वन् देवादिरूपेण स्वसङ्कल्पेन उक्तप्रक्रियया जायते इत्यर्थः। इतरपुरुषसाधारणं जन्म अकुर्वन्, इतरपुरुषसाधारण, हमारा जैसा उनका जन्म नहीं है, परंतु जन्म होता है। हमारा जन्म में कर्म जन्म है। वयम् अस्माकं प्रारब्ध कर्म आधारेण अनाद्य विद्या संचित पुण्य पापादि परवशाः भूत्वा वयम् अत्र तत्र अन्यत्र इत्येवं रूपेण विविधरूपेण वयं योनिप्रवेशादिकं जन्मादिकं प्राप्नुमः। तत्कृते तु एवं नास्ति। देवादिरूपेण स्वसंकल्पेनैव उक्त प्रक्रिया जायते। पूर्वम जैसा बोला है वैसा ही संकल्प। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन, यही बोला पहले श्लोक में। तान्यहं वेद सर्वाणि सर्वाणि अहं वेद न त्वं वेत्थ परन्तप। यद्यपि त्वं परन्तप, परम तपः, आपका तपस्या बहुत है परंतु ये आप नहीं जानते। तान्यहं वेद सर्वाणि तदात्मनां तदात्मानं सृजाम्यहम्। अहमेव आत्मानं सृजामि इत्येवं रूपेण अपि अग्रे वक्ति, अग्रिमश्लोकः एव। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं, यदा मेरा, जब मेरा जरूरत पड़ेगी तब मैं अपने को जन्म, अपने का जन्म दे देता हूँ, माने मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ। जैसा चाहिए वैसा पहुँचता हूँ और उसके ही रूप में पहुँच जाता हूँ। उसके रूप में, उसके घर में, उसके जगह में आ गया तो मेरा स्वभाव कहीं गया नहीं, ऐसा ही है। तदेव तस्य सामर्थ्यम, अघटित घटना सामर्थ्यम। किसी से भी ऐसा सामर्थ्य घटित नहीं होगा, केवल इसमें ही घटित होगा, वैसा सामर्थ्य है ये। इसलिए अघटित घटना सामर्थ्य। स्वस्वरूपम अजः देव जन्म प्राप्नोति यद्यपि अजायमानः, विरुद्ध, परस्पर विरुद्ध स्वरूप। उत्पत्ति नहीं है परंतु बहुधा विजायते। जन्म कर्म च मे तो वदति मम जन्म तो दिव्यम, कर्म भी दिव्यम। मैं जो करता हूँ वो सब दिव्य है। मैं जो करता हूँ सब दिव्य है। मैं जो उत्पन्न होता हूँ मेरा उत्पत्ति भी दिव्य है। ऐसा मेरा कार्य का और मेरा दिव्यता को जो पहचानते हैं तदपि तत्वतः वेत्ति। अरे जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, यः वेत्ति स एव मोक्षस्य कृते अर्हः। पूर्व इति पूर्वापर विरोधाच्च, पूर्वापर अविरोधाच्च। इसी गीता में उन्होंने
जन्म कर्म च मे दिव्यम इत्युक्तम, उसका अर्थ क्या है? तब दिव्यम नास्ति इत्यर्थः। नाम अस्माकं दिव्यम न तस्यैव दिव्यम। ऐसा अलग जगहों में, अलग अलग जगहों में, यहाँ ही अत्रैव गीतायामेव बहुधा तदीय स्वरूपस्य भिन्न भिन्न रूपेण उक्तत्वात् एतद् अविरोधेन उक्तत्वात् अजायमानः बहुधा विजायते, अजोऽपि सन् अव्ययात्मा इत्युक्तं खलु। तादृशस्वरूपादिकम् अत्रैव अन्यत्रापि उक्तत्वात् एतत् स्वरूपं तत्कृते विरुद्धं नास्ति, अविरुद्धं। नाम एतत् परमात्मनः यत् स्वरूपं प्रोक्तं परमात्मना श्रीकृष्णेन, तत् स्वरूपम् अत्रैव अन्यत्रापि उपपादितरीत्या एव वर्तते, तत्र विरोधो नास्ति। अविरोधाच्च इदमेव तदीयं स्वरूपम्। अजोऽपि सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। तो कब जन्म लेते हैं? जन्मनः कालः क्या? यदा धर्मस्य हानिर्भवति तदानीं संभवामि। यदा यदा हि धर्मस्य, हे भारत, हानिर्भवति भारत, धर्मस्य हानिर्भवति चेत् नाम कोऽर्थः? अधर्मस्य उत्थानं भवति चेत् अहम् आगच्छामि। अभ्युत्थानमधर्मस्य तदा आत्मानं स्वाम् अहं सृजामि। मेरा जन्म इस कारण से होगा, मेरा जन्म इस प्रकार से होगा, और मैं इस काल में जन्म लेता हूँ। न काल नियमः अस्मत्संभवस्य, मेरे लिए काल नियमः नास्ति। एक अवतार हो गया तो 15 साल के बाद ही होना, 50 साल के बाद ही होना, 100 साल के, कोई नियम नहीं। जब जरूरत है तब आ जाएंगे। मेरा जन्म के लिए जरूरत ही कारण है, अपेक्षा, आवश्यकता। आप पुकारेंगे तो आवश्यकता होगी, पहुंच जाऊंगा। आप नहीं पुकारेंगे तो आपके लिए आवश्यकता नहीं होगी, तो मैं नहीं आऊँगा। यद्यपि आपके साथ ही हूँ परंतु मैं नहीं आऊँगा। मतलब आपका ज्ञान के लिए विषय नहीं बनूंगा, आपका उपासना के लिए विषय नहीं बनूंगा। जरूरत नहीं है, जरूरत है तो छोड़ूंगा नहीं, मैं आ जाऊँगा। न काल नियमः अस्मत्संभवस्य यदा यदा हि धर्मस्य वेदेन उदितस्य धर्मस्य, कस्य धर्मस्य? वर्णधर्मस्य, आश्रमधर्मस्य, दायित्वानुगुणं प्राप्तस्य धर्मस्य, चातुर्वर्ण्य चतुराश्रम व्यवस्थया अवस्थितस्य कर्तव्यस्य ग्लानिः। आश्रम चतुष्टये यदा कदापि कर्तव्य हानि ही भवति चेत मैं आ जाऊँगा। आप पूजा नहीं कर रहे तो भी मैं आ जाऊँगा, क्योंकि कर्तव्य नहीं कर रहे। आप संध्योपासना आदि नहीं कर रहे हैं तो कर्तव्य से नहीं भ्रष्ट है तो मैं पहुँच जाऊँगा। मुझे मालूम है कौन सा स्वरूप में मैं आपके पास पहुँचूँगा तो आप संध्या करने लगेंगे। मुझे मालूम है आपको कौन सा स्वरूप में मैं आपके सामने आऊँगा तो आप पूजा कर पाएंगे। उस स्वरूप में मैं आ जाऊँगा, उस स्वरूप में मेरा दर्शन दूंगा। मेरा दर्शन नरसिंह के रूप में उनका जरूरत पड़ा, इसलिए उनके सामने आ गया। इसलिए तो हिरण्यकशिपु के लिए मंगल हो गया। वो भी साक्षात भगवान के हाथों से मरना है, ये क्या थोड़ा बात है? खोला में सुई ने, उनका गोद में, तो ये तो अत्यंत भाग्य का विषय है। वदति अत्र कर्तव्यस्य यदा ग्लानिः भवति यदा च तद्विपर्ययस्य अधर्मस्य अभ्युत्थानं भवति। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य भवति चेत् धर्मग्लानिः अस्ति तदानीमपि आगच्छामि। धर्मस्य पूर्णरूपेण
अभ्युत्थानम् अपेक्षितं चेत् अधर्मस्य अभ्युत्थानमस्ति चेत् तदानीमपि आगच्छामि, धर्मस्य अभ्युत्थानं नास्ति चेदपि आगच्छामि इत्यर्थः। जहाँ पर अधर्म का तांडव चलता है मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। तद विपर्ययस्य अधर्मस्य अभ्युत्थानं यदा तदा अहमेव स्वसंकल्पेन उक्त प्रकारेण आत्मानं सृजामि। अहमेव स्वकीयेन संकल्पेन पूर्वोक्त प्रकारेण अहम मम आत्मानं सृजामि माम आत्मानं सृजामि। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो ये भी हो गया। जन्म प्रयोजन। हाँ? जन्म प्रयोजन। हाँ, जन्म का प्रयोजन क्या है तो वो कैसे कल देखेंगे।